जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पौष मास महात्म्य में गणेश जी के अवतारों की कथाएं सुन रहे हैं। भगवान श्री गणेश का विघ्नराज अवतार भगवान श्री विष्णु और ब्रह्म का वाचक है। शेषनाग की सवारी करने वाला और ममतासुर का संहार करने वाला है। गणेश जी के 8 अवतारों में से ये 7वां अवतार विघ्नराज का है। गणपति के हर अवतार की तरह ये अवतार भी अति मनमोहक और सुंदर है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ उपवन में बैठकर बातें कर रही थी। इसी बीच किसी बात पर वह जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी इतनी तीव्र थी कि उनके हास्य से एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई और वह पुरुष पर्वताकार किंतु दिखने में अत्यंत ही मनोरम था। माता पार्वती उसे देखकर अचंभित रह गई। वह सोचने लगी, ये कौन है, कहाँ से आया है। फिर उन्होंने उस पुरुष से भी पूछा, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। इस सवाल पर उस पुरुष ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहा, हे माता, मैं आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूँ, आपका ही पुत्र हूँ। आप जो आज्ञा देंगी मैं उनका पालन करूँगा। तब देवी पार्वती ने उस पर्वताकार पुरुष से कहा, मैं अपने प्राण प्रिय भगवान शिव से रूठकर उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठी थी। मुझे उसी मान में हंसी आ गई जिससे तुम उत्पन्न हो गए। मान परायण होने के कारण माँ पार्वती ने उसका नाम मम अथवा ममता रखा था। उन्होंने ममता को भगवान गणेश का षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुमै का उपदेश दिया और जंगल में जाकर भगवान गणेश की आराधना करने को कहा। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए मम ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वन की ओर निकल पड़े। वहाँ उसने कई दिनों तक तप किया और कुछ दिनों के बाद उसकी भेंट शंबरासुर से हुई, जो एक शक्तिशाली दैत्य था। शंबरासुर ने उसे कई ऐश्वर्य विद्या भी सिखा दी। उसने मम को गणनायक की उपासना करने को कहा। मम कई हजार वर्षों तक वहीं विराजमान हो भोजन और जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा। भगवान गणेश ने इस तप से खुश होकर उसे दर्शन दे दिए। गणेश जी ने ममतासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे मम, इस कठोर तपस्या का कारण बताओ, अपना मनोवांछित वरदान बताओ। मम ने ये सुनते ही भगवान गणेश से ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व का वरदान मांग लिया। भगवान गणेश ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, ऐ सुरेंद्र, तेरी मनोकामना दुस्साध्य है, फिर भी तेरी यही कामना अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद वह शंबरासुर के घर गया। शंबरासुर वरदान के बारे में सुनकर अति प्रसन्न हो गया और अपने रिश्ते के मम को साथ गहरा बनाने के लिए उसने अपनी सुंदरी कन्या मोहिनी से उसका विवाह करा दिया। विवाह के कुछ समय बाद ममतासुर शंबरासुर के कहने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपने वरदान के बारे में सब कुछ बताया। शुक्राचार्य ये सुनकर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने ममतासुर को दैत्यराज घोषित कर दिया। अब वह अपने दोनों पुत्रों धर्म अधर्म पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु शंबरासुर को शांति कहाँ प्रिय थी। उसने ममतासुर को ब्रह्मांड विजय करने के लिए उकसा दिया। ममतासुर शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर पूरे ब्रह्मांड पर विजय पताका लहराने के लिए निकल पड़ा। शुक्राचार्य ने उसे एक अति महत्वपूर्ण सलाह दी और कहा, हे दानवराज, आप भले ही सभी देवताओं से युद्ध करें, परंतु ये कभी ना भूलना कि तुम्हें ये सारा वैभव भगवान विघ्नराज के आशीर्वाद से ही मिला है। इस कारण कभी भी उनके विरुद्ध न जाना। उसके बाद ममतासुर ने धरती और पाताल को अपनी सैन्य शक्ति से जीत लिया, परंतु तब वो स्वर्ग के लोक की ओर बढ़ गया तो देवताओं से उसका घमासान युद्ध हुआ। वहाँ भगवान इंद्र से उसका भीषण संग्राम हुआ और उसने इंद्र के साथ साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु को भी हरा दिया। जब सभी देवगणों के साथ कोई रास्ता नहीं बचा तब वे सभी श्री गणेश जी की शरण में आए। भाद्र शुक्ला चतुर्थी को मध्यकाल में विघ्नराज ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने सभी को ममतासुर को पराजित करने का आश्वासन दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवर नारद ने ममतासुर को विघ्नराज के आने का संदेश दिया, परंतु वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। भगवान विघ्नराज स्वयं वहां प्रकट हुए और युद्ध का ऐलान किया। युद्ध में ममतासुर जो ही कोई अस्त्र उठाता वह स्वयं ही धरती पर गिर जाता। भगवान ने अपना दिव्य कमल पूरी सेना के मध्य में छोड़ दिया। कमल की सौगंध से ममतासुर सहित पूरी ऐश्वर्य सेना मूर्छित हो गई। जब ममतासुर को होश आया
तो उसने भगवान श्री गणेश विघ्नराज को अपने समक्ष देकर उनसे माफ़ी मांगी और धर्म की स्थापना एक बार फिर करने की याचना की। इस तरह भगवान विघ्नराज ने ममतासुर जैसे दानव को धर्म का रास्ता दिखा दिया। विघ्नराज ने ममता से कहा, जहाँ जहाँ उनका स्मरण न हो उसी जगह पर वो अपना राज्य स्थापित करे। गणेश भक्तों के साथ वह सेवक के समान उनका सम्मान करे। भगवान गणेश के विघ्नराज अवतार की कथा हमें सिखाती है कि हमें ज्ञान और धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे कितने भी वैभवशाली और शक्तियों से परिपूर्ण क्यों न हो जाएं, परंतु हमें अपने यश पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सुख शांति और सहजता भरा जीवन जीते हुए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बढ़ते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले आए। अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन ही गायब हो गया। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है। लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे हुए दिखे। माता काम में लगी। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिव गुणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश ही गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। बोलो जय गणेश भगवान की जय।